हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आज का नया वीडियो आ गया, थर्ड वीडियो, सीरीज वन का थर्ड वीडियो आ गया। इंजीनियर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बारे में आपको बताऊंगा मैं आज। लिक्विडिटी होती क्या है, व्हाट इज द लिक्विडिटी। और इसको कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं करना है, आज बहुत सिंपल वे में बताना है आपको। इसमें मैं आपको पहले लिक्विडिटी के बारे में बताऊंगा, फिर इसमें कुछ फोर टाइप से मैंने डिफाइंड किया हुआ लिक्विडिटी कैसे मैं फाइंड करता हूँ। किसी चार्ट को देखकर एनालिसिस कैसे करेंगे, हमें लिक्विडिटी कैसे फाइंड करेंगे। अगर आपने लिक्विडिटी फाइंड कर ली तो ये समझ लीजिए कि आप 10% 5% के ट्रेडर लिस्ट में आ जाते हैं। लिक्विडिटी से अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। लिक्विडिटी लिक्विडिटी ही सब कुछ है, लिक्विडिटी का ही गेम है सारा कुछ। तो आप ये समझ लीजिए लिक्विडिटी से अच्छा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ लिक्विडिटी होती क्या है। तो अभी आपको ये बताया मैंने कि अ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विडिटी क्या होती है। तो चलो चलते हैं चार्ट पे। ठीक है, तो लिक्विडिटी के बारे में पहले मैं आपको बताता हूँ कि चलो हम देखते हैं लिक्विडिटी क्या होती है और स्मार्ट मनी हमारी जो होती है कैसे ट्रैक करती है हमारी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी बेसिकली लिक्विडिटी क्या होती है कि सपोज दैट कोई चार्ट ऐसे बना हुआ। ठीक है, ये चार्ट बना हुआ। अब ये चार्ट बना हुआ है तो आप इसमें कैसे फाइंड करोगे लिक्विडिटी कहाँ पर। तो लिक्विडिटी होती क्या है, लिक्विडिटी वही होती है कि जैसे कि जो हमारे स्टॉप लॉसेस, स्टॉप लॉस, इस एरिया में हमारे जो स्टॉप लॉस है, इस एरिया में जो हमारे स्टॉप लॉस है, इस एरिया में जो स्टॉप लॉस पड़े हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस, पेंडिंग ऑर्डर, जो हमारी कीज एरिया होती है, वहां पर जो भी ऑर्डर, स्टॉप लॉसेस जो भी ऑर्डर पड़े होते हैं वो हम लिक्विडिटी होती है हमारी, चाहे रेजिस्टेंस पे हो या डिमांड पे हो। सिंपल सा, जो हमारी लिक्विडिटी है हमारी कीज एरिया, या फिर अब ये देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारी लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी हमारी लिक्विडिटी है। समझ लो ये लिक्विडिटी है हमारी। अगर कोई किसी सेल कर रहा है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा है, और जो स्मार्ट मनी है उनकी यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर पड़े हुए हैं। तो सिंपल सा है कि हमारी ये लिक्विडिटी है यहाँ पर। ठीक है, समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो एक एग्जांपल और देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक चार्ट है। चार्ट पर लेकर रखा है आपको कैसे लिक्विडिटी यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो
जैसे कि ये इस एरिया में क्या है, लिक्विडिटी है। ये मेजर लेवल जो है ना, ये मेजर लेवल, इस पे इस लो में हमारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है। समझ रहे हो? अब यहाँ पे भी देखो लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर खेल कर दिया देखो, जो हमारी स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी, उन्होंने क्या किया, ये लिक्विडिटी को यहाँ पर इस लिक्विडिटी को स्वीप कर दिया, और सारे जो हमारे रिटेल ट्रेडर है उनके सारे स्टॉप लॉस लेकर नीचे आ गए। हमारी लिक्विडिटी, सारा गेम लिक्विडिटी का, इस लिक्विडिटी को स्वीप करके रिटेल ट्रेडर हमारे स्टॉप लॉसेस को स्टॉप लॉस करके ना फिर डाउन में आ गया। तो हमारे जो रिटेल ट्रेडर है वो समझ रहे थे कि हमारा जो ये पूल एरिया है, लिक्विडिटी पूल एरिया, इसको लिक्विडिटी पूल एरिया बोलते हैं, पूल एरिया, इसको पूल एरिया बोलते हैं, लिक्विडिटी पूल एरिया। यहाँ पर लिक्विडिटी पूल एरिया है, यहाँ पे लिक्विडिटी बना रखी है, यहाँ पे भी लिक्विडिटी बना रखी है। दोनों तरफ से लिक्विडिटी रिटेल ट्रेडर ने हमारा स्टॉप लॉस लगा रखे हैं, रेजिस्टेंस पे और सपोर्ट पर लिक्विडिटी बना रखी है। तो क्या होता है कि अब जो हमारा स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी जिसको हम इंस्टीट्यूशनल बोलते हैं, एफआईआर डीआईएस जो होते हैं, वो लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं, ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट करके बाद में स्टॉप लॉस आपका ले जाएंगे और पूरा स्टॉप लॉस कर देंगे। स्मार्ट मनी का यही तो वर्क, यही चीजें तो पहचाननी है आपको कि स्मार्ट मनी कहाँ काम करता है, कहाँ काम नहीं करेगा। तो अगर इसको एक बार आप समझे ना, तो आपसे फिर ये समझ लो आपकी ट्रेडिंग नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, नेक्स्ट लेवल। तो लिक्विडिटी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा जो लिक्विडिटी पूल एरिया है, तो इसमें क्या है कि चलो इसको थोड़ा सा ऐसे हटा देते हैं, तो हम इसको थोड़ा अच्छे से ड्रॉ करते हैं। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा लिक्विडिटी पूल। तो दूसरा आ जाते हैं, ठीक है। इसको भी हम लिक्विडिटी पूल एरिया बोलते हैं, लिक्विडिटी। तो ये हमारी लिक्विडिटी पूल एरिया हो गया, ठीक है। तो आप रिटेल जो हमारी स्मार्ट मनी है ना, स्मार्ट मनी क्या कर, तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी यहाँ पर आपको क्या है, लिक्विडिटी क्रिएट करने देती है। स्मार्ट मनी आपको एक एवरेज प्राइस में लेकर चलता रहता है, ऊपर नीचे, फिर क्रिएट करता है वो, क्रिएट करने के बाद आपका प्राइस ऊपर लेके भाग जाएगा ऐसे, और आपकी लिक्विडिटी स्वीप करके फिर अपने पीछे अपने प्लेस पे आ जाता है। समझ रहे हो? तो तो ये समझ लो कि जो हमारा स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी जो काम करता है ना, स्मार्ट मनी बिल्कुल वो उसी एरिया पे ले प्राइस को बार बार ऐसे ऐसे स्मार्ट मनी उसी एरिया पे प्राइस को बार बार घुमाता रहता है,
घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा, घुमाता रहेगा। आप सोचोगे कि यहाँ पर लिक्विडिटी बनती जा रही है, लिक्विडिटी बनती जा रही, लिक्विडिटी बनती जा रही, बाद में एक बार में वो आपकी लिक्विडिटी स्टॉप लॉस कर देगी। बस स्टॉप लॉस को यहाँ पे ट्रिगर कर दिया और फिर क्या करता है, स्मार्ट मनी स्मार्ट मनी अपनी स्मार्ट मनी जो पेंडिंग ऑर्डर होते हैं ना, पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेंगे। एग्जीक्यूट करते हैं और अपने पेंडिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट करके फिर वो अपने एक फिर से सेम डायरेक्शन ट्रेड में चलने लगते हैं। यही लिक्विडिटी है। समझ आ गया? लिक्विडिटी यही है। तो आप ये समझ लो, लिक्विडिटी बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। आपको एक बार समझ में आ गई लिक्विडिटी के बारे में, तो आप किस प्राइस हमेशा अजीब तरीके वर्क करेगा, लिक्विडिटी ऐसे कैसे काम करती है, तो ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ करंट ट्रेडिंग रेंज के बारे में। तो रेंज के बारे में आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले मैं एक जो हमने चार्ट यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा है, तो ये हमारा ठीक है। चलो ये हमारा चार्ट है। ठीक है, तो मैंने आपको एक यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा। रेंज आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटर्नल। लिक्विडिटी, ये ये भी एक्सटर्नल हो गया। इसको ईआरएल भी बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि अगर आप 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, अगर आपने 5 मिनट का चार्ट देखा, सपोज दैट आपने 5 मिनट का चार्ट देखा, 5 मिनट का चार्ट में आप ट्रेड कर लेना चाहते हैं, ट्रेड। तो आपको क्या करना है कि आपको 15 मिनट, 1 आवर, 1 आवर का ही चार्ट देखना है आपको। 1 आवर का चार्ट, चार्ट चार्ट एनालिसिस करना है।
उसमें क्या है, आप जब 15 मिनट 1 आवर का चार्ट एनालिसिस करेंगे तो आपको उसमें ब्रॉडर मार्केट का एक व्यू दिखेगा कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है। आप उसको फाइंड कर पाएंगे कि मार्केट हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो उसमें आपको ये ढूंढना है कि लास्ट में वैलिड स्ट्रक्चर क्या है। लास्ट में वैलिड स्ट्रक्चर क्या है, लाइक मैं आपको समझाता हूँ। लास्ट में वैलिड स्ट्रक्चर, सपोज दैट ये हमारा चार्ट है, ठीक है, ग्रीन बनाता हूँ, ये हमारा चार्ट है, ये चार्ट है, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो इसमें क्या हो गया, ये फाइंड करना है जो हमारा सपोज दैट बीओएस बना हुआ है, ठीक है, ये बीओएस, तो हमारा जो फाइंड करना है हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। जब तो इसमें आपको एक स्ट्रॉन्ग रिदम के साथ प्रीवियस मार्केट को तोड़ते हुए स्ट्रक्चर देखना है। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ, ऐसा नहीं, पहले आप चार्ट को फाइंड करना सीखो। चार्ट को फाइंड करना सीखोगे फिर आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में लिक्विडिटी होती क्या, इंजीनियर लिक्विडिटी होती क्या है। तो आपको इंजीनियर लिक्विडिटी फाइंड करने के लिए ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने ये वीडियो बनाया है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में, आप देख सकते हैं। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बहुत इजी है, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ोगे तो मालूम चलेगा स्ट्रक्चर क्या है। और पहली बात तो मार्केट रैंडमली चलती नहीं है, मार्केट एक रिदम में चलती है, रिदम फॉलो करती है, मार्केट अपना स्ट्रक्चर तोड़ती है, स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है, ठीक है। ये तो अप ट्रेंड का हो गया, मैंने बता दिया आपको अप ट्रेंड का, अप ट्रेंड। अब ये डाउन ट्रेंड का भी बता देता हूँ मैं आपको। डाउन ट्रेंड ऐसे बना हुआ, ठीक है, जब स्ट्रॉन्ग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तोड़ता है ना डाउन ट्रेंड में, ठीक है, तो ये चीज आपको कंफर्म करना है। तो, तो व्यूअर्स क्रिएट करता है, समझ गए। तो अभी आपको मैंने क्या बताया कि अगर ये इम्पल्स जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहे हैं अप ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में, जब तक आप इनको फाइंड नहीं करोगे ट्रेडिंग ट्रेडिंग रेंज के अंदर में, जब तक आप इनको फाइंड नहीं करोगे ट्रेडिंग रेंज के अंदर में, तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कि आप क्या है कि अब यहाँ पर देखिए, ये ट्रेडिंग रेंज है, ठीक है, आपको अभी देखिए, ये ट्रेडिंग रेंज हो गया हमारा, एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल ट्रेडिंग रेंज। तो इसमें आपको एक डाउन इम्पल्स स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। डाउन स्ट्रक्चर जब मालूम होगा, अब ऐसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, ये गया, फिर ये तोड़ा, फिर ये आया, फिर ये तोड़ा, तो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, तो इससे आपको पता है ये ट्रेडिंग रेंज के अंदर होता है। जो हमारी यह रेंज है ना, इसमें ट्रेडिंग जो ये तोड़ता हुआ जाता है ना ट्रेडिंग रेंज में, ये जो, तो ठीक है, तो ट्रेडिंग रेंज में आपको ये स्ट्रक्चर मालूम करना है। जो हमारा ट्रेडिंग एक्सटर्नल और एक्सटर्नल के बीच का रेंज होता है वो हमारा ट्रेडिंग रेंज होता है, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस पे देखना है ये, ठीक है।
तो अब यहाँ देखिए, तो आप ये समझ लो, अभी आप एक्सटर्नल पता है, जो ये आपको तोड़ते हुए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस के तहत, इनको सबको हम क्या बोलते हैं? इनको सबको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटरनल, इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा एग्जांपल देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा जो प्राइस है 100 है, और ये प्राइस हमारा 200 हो गया। ठीक है, 200 हो गया। तो अब इस प्राइस को अब इसके अंदर में जो प्राइस होते हैं ना, जैसे कि सपोज दैट ये 120 हो गया, ठीक है, ये 120 हो गया, ये हो गया, ये हो गया 150 हो गया। तो ये जो बाहरी प्राइस है, ये हमारा बाहरी प्राइस का, ये जो बाहरी प्राइस है, ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया। जो अंदर इम्पल्स जो प्राइस छोटे छोटे आपको दिखा रहा है, ये इंटरनल लिक्विडिटी हो जाता है, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक, ये इंटरनल लिक्विडिटी हो जाता है, जैसे ये हो गया, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी है। ये जो प्राइस है, ये सब इंटरनल लिक्विडिटी है। समझ आया? तो जो पुराने लोस है, वो जो जैसे ये पुराने लोस हो गए ना, ये पुराने वाले जो लोस बने हुए हैं, ये लोस जो बने हुए पुराने, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो गया। और जो नए बीच में जो लोस बन रहे हैं, छोटे छोटे लोस हाई, ये इंटरनल लिक्विडिटी होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। चलो फिर से आते हैं। चलो, ये हो जाएगा एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी, देखो ये आज इसमें मैं बता देता हूँ एक्सटर्नल इंटरनल लिक्विडिटी क्या होती है। जो जो मेजर हाई होता है, मेजर हाई और मेजर जो लो होता है, ये जो दो लो, मेजर हाई मेजर लो होता है, मेजर हाई को
बोलते हैं वो मेजर हाई जो होगा वो एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगी, मेजर लो होगा वो भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी होगा। इस पे क्या है जो इस पे क्या होता है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पड़ी होती है, यहाँ पर मेजर लो पर मेजर हाई पर स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जो स्मार्ट मनी होती है, तो वो इतना मतलब इतनी क्लेवर इतनी तेज होती है स्मार्ट मनी जो रिटेल ट्रेडर है उनको ऐसे लिक्विडिटी क्रिएट करती रहती है, लिक्विडिटी क्रिएट करती रहती है और बाद में जाकर ये यहाँ से जाके ये ऐसे तोड़ के फिर नीचे आ जाती है, तो लिक्विडिटी हंट करके आपके सारे स्टॉप लॉस ले जाएगी। यही मेन फंडा है एक्सटर्नल लिक्विडिटी का। ठीक है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी वे में है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो जिसने सेल किया तो वो ऊपर बना दिया उसने स्टॉप लॉस, जिसने बाय किया मेजर लो के नीचे स्टॉप लॉस बनाया, तो यहाँ पर लिक्विडिटी पूल बन जाता है। ये लिक्विडिटी पूल बन गया, ये लिक्विडिटी पूल बन गया यहाँ पर, यहाँ लिक्विडिटी पूल बन गया, तो ये लिक्विडिटी पूल बन जाता है जब ना, समझ गए। तो ये हमारा लिक्विडिटी का था। और इसमें क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होती है, स्मार्ट मनी क्या करती है, उनको बहुत बड़े ऑर्डर जब लगाने होते हैं ना मार्केट में, तो वो एक फोमो क्रिएट करते हैं, एक लिक्विडिटी पूल क्रिएट करते हैं। वो रिटेल ट्रेडर को अपने उसमें क्रिएट करते हैं लिक्विडिटी, तो उनको बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है। जब बड़ा ऑर्डर एग्जीक्यूट करना होता है तो उस बेस पे वो लिक्विडिटी जब आप वहां पर क्रिएट करते हैं, पूल क्रिएट करते हैं, फिर एकदम बड़ा ऑर्डर वहां पर एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है। जब लिक्विडिटी स्वीप हो जाती है, सपोज दैट रिटेल ट्रेडर ने यहाँ बड़ा ऑर्डर क्रिएट किया, तो तो वो क्या करेगी, यहाँ पर स्वीप करके फिर ऊपर चला जाएगा, तो नीचे स्टॉप लॉस खा के ऊपर चला जाएगा, और अगर बायर है, अगर सेलर है, तो ऊपर से स्टॉप लॉस खा के नीचे आ जाए। यही है स्मार्ट मनी का, जो भी है फंडा स्मार्ट मनी का यही कॉन्सेप्ट है। तो स्मार्ट मनी हमेशा लिक्विडिटी, ठीक है। चलो अब सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं, इसको हटा देते हैं। तो सपोज दैट क्या करते हैं, ये हमने क्या किया, एक सपोज दैट नीचे जो लोन्स के होते हैं वो 18,000 में, ठीक है, और यहाँ पर 18,500। तो स्मार्ट मनी क्या करेगी, स्मार्ट मनी क्या करेगी, वो नीचे तो ऐसे आएगी, नीचे आकर ऐसे यहाँ से ऐसे आकर ये आपके स्टॉप लॉस ले जाएगी, और स्टॉप 18,000 से नीचे की स्टॉप लॉस ले जाएगी, फिर ऊपर ले जाएगी ऐसे। तो यहाँ पर पूल बनवा देती है, पहले यहाँ पर पूल बनाती है, फिर पूल बन के लिक्विडिटी भेज को उसको लेकर फिर ऊपर चली जाती है। स्मार्ट मनी बहुत तेज है, बहुत क्लेवर है, इसलिए मैं आपको फाइंड करने के लिए बताता हूँ कि जब भी लिक्विडिटी पूल बनता जाए, तो पूल बनता जाए, आप ये फाइंड करो कि स्मार्ट मनी हमारा कहाँ पर स्टॉप लॉस दे रहा, फिर इसके बाद ट्रेड करने की कोशिश करो। तो जब तक आप ये लिक्विडिटी के बारे में, इंजीनियर लिक्विडिटी के बारे में नहीं समझोगे, तो आपको समझ में नहीं आएगा और आप हमेशा लॉस करते रहोगे। समझ रहे हो? अब अब इसमें तो एक्सटर्नल पता हो गया, अब आपको इसमें मालूम होना चाहिए इंटरनल क्या होता है। इंटरनल वो लिक्विडिटी होती है कि जो एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर में कई फॉर्म में बनती है। सपोज दैट जहां पर एफवीजी बन जाए, ये एफवीजी हो जाए, एफवीजी हो गया, इस ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये इस टाइप के जो जैसे ये हो गया यहाँ पर, ये हमारा इंटरनल लिक्विडिटी है। अब यहाँ पर देखिए, अब ये देखिए, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, यहाँ पर देखिए, ये इंटरनल लिक्विडिटी है, इंटरनल इंटरनल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी। तो आप ये कंफर्म, एक्सटर्नल लिक्विडिटी के अंदर में ही इंटरनल लिक्विडिटी होती है। और आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसमें क्या होता है
कि मूवमेंट बहुत तेज होता है, जैसे यहाँ पर मूवमेंट बहुत तेज हुआ और ऑर्डर फिल करके वापस नीचे आ गया, ये इंटरनल लिक्विडिटी के ही अंदर वर्क हो रहा है। तो ये रेंज के अंदर छोटे छोटे स्विंग हाई होते हैं, स्विंग लो होते हैं, स्विंग हाई हो गया, ये भी स्विंग हाई हो गया, ये भी स्विंग हाई हो गया, ये लोज हो गए, ये छोटे छोटे जो होते हैं इनको ही इंटरनल लिक्विडिटी बोलते हैं। तो ये ना, ये स्मार्ट मनी का ये फाइनल टारगेट नहीं है, स्मार्ट मनी का फाइनल टारगेट हमेशा एक्सटर्नल लिक्विडिटी में होता है। स्मार्ट मनी इन एक्सटर्नल रेंज के अंदर वर्क नहीं करती, वो बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करने के लिए एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करवाती। ठीक। तो ये छोटे छोटे जो मूव है, इनको बनाने के लिए छोटे छोटे मूव, यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे इंटरनल लिक्विडिटी मूव बनाने के लिए ये मूव बनता रहता है यहाँ पर, और फिर बाद में ये इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्वीप करके स्मार्ट मनी वहां पर ऑर्डर एग्जीक्यूट कर लेता है और रिटेल ट्रेडर का लॉस हो जाता है। ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट चार्ट पे चलते हैं। ठीक है। अब सपोज दैट, अब क्या है, एक लेवल बनाता हूं मैं कि ये जो हमारा लेवल है, ये लेवल हमारा हो जाएगा यहाँ पर 600 रुपए, और यहाँ पर क्या है, 620 है। ठीक है। आप समझ में आए? ठीक है। कुल नीचे का बता देता हूँ। तो एक ये ऑर्डर है यहाँ पर, तो ये हमारा 500 हो गया। ठीक है। और यहाँ पर हो गया 480। अब क्या करेगी, जो हमारी स्मार्ट मनी है, स्मार्ट मनी क्या करती है कि स्मार्ट मनी ऐसा करती है कि जैसे कि ये एफवीजी है ना, ठीक है, एफवीजी बना हुआ है, तो एफवीजी बना हुआ है, तो यहाँ पर छोटे छोटे मूव को पुश करती है। 540 हो गया, ठीक है, 520 हो गया, छोटे छोटे मूव को एकदम। तो ये क्या इंटरनल मूव होते हैं, इंटरनल इंटरनल मूव होते हैं, जैसे कि ये आप ये देखिए, इंटरनल मूव होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, 580 इंटरनल मूव होते हैं। तो ये हमारे एक्सटर्नल पूल है, ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी इधर, एक्सटर्नल लिक्विडिटी इधर, एक्सटर्नल इधर, एक्सटर्नल। ठीक है। तो अब स्मार्ट मनी क्या करेगी, छोटे छोटे मूव को बिल्ड करती जाएगी, और बिल्ड करती जाएगी, बिल्ड करती जाएगी, वो अपने आप को बिल्ड करती जाएगी, छोटे छोटे मूव को गिराती रहेगी, गिराती रहेगी, गिराती रहेगी, और फिर अचानक से ये एक हंट करेगी, आपके एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ले जाएगी, जहां पे रिटेल ट्रेडर के सारे लिक्विडिटी पड़े हुए, और ले जाकर ऊपर बढ़ जाएगी ऐसे, और एक्सटर्नल लिक्विडिटी को ऊपर, यहां से आकर फिर एक्सटर्नल लिक्विडिटी को स्टॉप लॉस में ले जाएगा। सिंपल सा फंडा है। तो इसलिए अगर आप लिक्विडिटी के बारे में समझ गए ना,
तो रिटेल जो भी क्राउड है ना मार्केट का, उससे आप अलग सोचना स्टार्ट कर दोगे और आप इंजीनियर लिक्विडिटी को पहचानना स्टार्ट कर दोगे आपकी ट्रेडिंग में। बहुत अच्छा, समझ गए? तो ये अभी तक का जो कॉन्सेप्ट है। अभी अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लिक्विडिटी चैन। और लिक्विडिटी चैन क्या होती है? तो लिक्विडिटी चैन आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो चार्ट एक ले लेते हैं कोई सा, एक चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये चार्ट है हमारा। चैन, तो क्या आता है, जैसे कि ये हमारा क्या हो गया, जो चैन लिक्विडिटी है वो हमारी चैन लिक्विडिटी ऐसा वर्क करती है कि एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल हो गया, यहाँ पर एक्सटर्नल हो गया, ये हमारा जो है ये इंटरनल हो गया, ठीक है। ये इंटरनल हो गया, फिर ये हो गया हमारा इंटरनल हो गया। तो मार्केट जो चैन एनालिसिस है ना, चैन लिक्विडिटी, मार्केट एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल, इंटरनल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल, इस टाइप से चलती है। इसको ही चैन एनालिसिस बोलते हैं और कुछ इसमें खास ज्यादा नहीं है। तो इसमें क्या, जब एफबीजी होगा, एफबीजी को रिस्पेक्ट करेगा। अब जैसे ये एफबीजी को, ये चैन रिएक्शन की तरह होती है, ये एफबीजी को रिस्पेक्ट करेगा, ऊपर जाएगा, फिर ऊपर की एफबीजी को रिस्पेक्ट करेगा, नीचे आएगा। तो ठीक है। तो ये हमारा चैन एनालिसिस है, चैन लिक्विडिटी इसको बोलते हैं। तो ये भी आपको कंफर्म करना है कि अगर एक बार मार्केट इंटरनल टू इंटरनल जा रही है तो इंटरनल टू एक्सटर्नल जरूर जाएगी, एक्सटर्नल टू इंटरनल जा रही है, इंटरनल टू इंटरनल, इंटरनल टू इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल जरूर जाएगी ये, ठीक है। चलो, अभी मैं आपको इसमें बता देता हूँ, अब इसको हटा देता हूँ। तो अब आते हैं सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट पर, लिक्विडिटी स्पीड के बारे में। लिक्विडिटी
ये इतना पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि यही जो कॉन्सेप्ट है जो आपके रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉस से बचाता है और आपको ट्रेडिंग में, ठीक है। तो इस पर ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप अगर अच्छे से समझ गए तो ये समझ लो आपका ट्रेडिंग का जो जर्नी है 5% के ट्रेडर में आप आ जाओगे। देखो मैं लिक्विडिटी के बहुत सारे वीडियो डालूंगा। अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अच्छे से और लाइक कीजिए। वीडियो अच्छे अच्छे आएंगे लिक्विडिटी के बारे में, इंजीनियर लिक्विडिटी के बारे में। सपोज दैट कि ये हमारा जो एक एक लिक्विडिटी पूल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ये लिक्विडिटी पूल बना हुआ है, लिक्विडिटी पूल बना हुआ है। तो अगर मार्केट क्या करती है, ऐसे सपोज दैट चल रही है, मार्केट ऐसे चल रही है, ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे आई और यहाँ ऐसे स्वीप कर जाती है, तो इसका मतलब फिर मार्केट यहाँ से इस टाइप से फिर अप ट्रेंड में जाएगी, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट ऊपर भी ऐसे ही लगता है ये। अब देखो मार्केट एक रिदम में चल रही थी ऐसे, मार्केट ऐसे यहाँ से चली फिर ऐसे यहाँ पे स्वीप किया, नीचे आया, ये स्वीप किया, समझ गए। मार्केट तो अपना इसको स्वीप लिक्विडिटी बोलते हैं। चलो मान लीजिए कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से ऐसे चल रही है, ठीक है, और मार्केट ऐसे चल रही है और एकदम से ब्रेकआउट कर लिया। तो बहुत से ट्रेडर क्या होंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड करके ट्रेड ले लेंगे और बाद में फिर वापस ये नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पर वो ट्रेडर फंस जाते हैं और ये ब्रेकआउट पे ट्रेड करते फंस जाते हैं। ये स्वीप कर गया यहाँ पर, जो यहाँ पर लिक्विडिटी है उसको लेकर ग्रैब करके वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है हमारा लिक्विडिटी का। आज का जो टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है हमारा, ठीक है। तो फिर क्या करेगा कि स्मार्ट मनी अपना पोजीशन यहाँ से फिल कर लेता है, सारा पोजीशन फिल करके फिर वापस अपने रिदम में चलने लगता है, ठीक है। तो आज का हमारा जो है वीडियो यहाँ पर एंड होता है। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए, वीडियो आपके अच्छे अच्छे आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय न्यू वीडियो इंजीनियर लिक्विडिटी के बारे में। हाँ, मेरा वीडियो थोड़ा सा मैं थोड़ा सा अभी नर्वस हो जाता हूँ वीडियो बनाने में, बट वीडियो बहुत अच्छे अच्छे आएंगे।